सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूं। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? हम लोगों को आज पढ़ना है आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3A। इसका हमने 22 तक का क्वेश्चन ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ने से पहले हम उसे क्या करते हैं, लिख लेता हूँ। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कुछ इस प्रकार से है, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। यहाँ कंडीशन क्या है, हमें लेना है 2x और 8xy वाले टर्म्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2x माइनस 8xy एंड प्लस 4y माइनस 1, ये कुछ इस तरह से टर्म है, ये y है। अब इन दोनों में से टर्म्स को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 का टर्म्स निकाल, बिकॉज 8 को हम लोग लिख सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 का कंडीशन 2 जब बाहर निकल गया और एक एक्स दोनों में था, दोनों में से एक एक्स को हमने बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर आपकी क्या बच गई, 2x यहाँ से निकल गई तो यहाँ पर आपकी 1 बच गई। एंड माइनस यहाँ से 2 निकल गई तो यहाँ पर आपकी 4 है। एंड x भी बाहर आ गई तो यहाँ पर आपकी जो बच गई वो क्या है, आपकी 4 है, y है। प्लस इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, इसमें से हमने 1 को कॉमन लिया। देन आफ्टर 4y माइनस 1, कुछ इस तरह से निकल कर आया। अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ वाला जो टर्म है ये क्या है आपका, ये आपका 1 माइनस 4y है और यहाँ पर 4y माइनस 1 है। तो हम लोग इसमें से माइनस वाले टर्म्स को बाहर ले लेते हैं। अब इन दोनों में से मैंने माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया। तो माइनस को जब कॉमन लिया तो ये कुछ हो गई माइनस 2x, और जो माइनस का टर्म्स था वो प्लस, और जो प्लस का टर्म है वो माइनस हो जाएगी। तो 1 आपकी प्लस में थी तो ये माइनस हो गई। एंड माइनस 4y आपकी प्लस 4y निकल कर आ गई। फिर यहाँ पर आपका जो टर्म है प्लस 1 4y माइनस 1, जैसा है उसी तरह से मैंने इसे लिख लिया। देन आफ्टर यहाँ पर मैं इसे कुछ सही से लिख देता हूँ, माइनस 2x। एंड देन आफ्टर इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4y माइनस 1 प्लस 1, और ये जिस तरह से उसे उसी तरह से मैंने उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए 4y माइनस 1 यहाँ है, 4y माइनस 1 यहाँ है, दोनों में 4y माइनस 1 क्या है, अवेलेबल है। तो 4y माइनस 1 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब 4y माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ से आपकी माइनस 2x आ गई और यहाँ से आपकी प्लस 1 आ गई। अब हम इसे क्या करते हैं, कुछ अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 4y एंड माइनस 1, एंड देन आफ्टर इसे आप 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसे 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस ए बी से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए बी को जब एक्स स्क्वायर से किए तो ये हो गई आपकी ए बी एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी को जब वाई से किए तो हमारी निकल गई ए बी वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई से इसे मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स वाई ए की स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बी की स्क्वायर, एक्स वाई बी की स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब आपको टर्म्स ध्यान देना है कि फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकल कर यही निकलेगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड को लेना है एंड देन सेकेंड एंड फोर्थ को लेना है। तो क्या हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन टर्म देखना है, ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए को मैंने बाहर ले लिया। फिर यहाँ पर एक्स है यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स को ले लिया। अब देखना है कि इसमें और भी कोई टर्म मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहे हैं। ए और एक्स निकल गए तो आपकी यहाँ पर बी बच गई, 2 एक्स में से एक एक्स चली गई तो एक एक्स बच गई यहाँ पर, माइनस ए बाहर आ गई है और एक्स भी बाहर आ गई, तो यहाँ पर आपकी जो टर्म बची, एक ए बच गई और एक वाई बच गई। तो ये कुछ इस तरह से बच के रह गई। अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, प्लस यहाँ दोनों में अवेलेबल क्या है, दोनों में बी अवेलेबल है तो बी को निकाल लेता हूँ। देन आफ्टर इसमें क्या, वाई भी अवेलेबल है तो हम इसमें से वाई को भी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से बी और वाई निकल गई तो आपकी क्या बची, ए 2 वाई में से एक वाई निकली तो एक वाई बच गई, माइनस एंड सेकेंड कंडीशन में क्या है, आपकी यहाँ से बी निकली है और वाई निकली है तो यहाँ पर एक एक्स और एक बी बच गई, तो मैं इसे बी एक्स लिख लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसे लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ वाला टर्म जो है वो ए वाई माइनस बी एक्स है और यहाँ वाला टर्म जो है वो बी एक्स माइनस ए वाई है। आप किसी एक में से माइनस वाले टर्म्स को बाहर निकाल लीजिए। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, माइनस वाले टर्म्स को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, ध्यान देना है जब भी इस तरह के कंडीशन मिले, जब दोनों डिफरेंट हो तो इसको क्या करना है, आपको माइनस का कंडीशन बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से जब माइनस बाहर आएगी तो ये प्लस का टर्म माइनस हो जाएगी एंड देन
इस ब्रैकेट वाले जो टर्म है इसमें जो प्लस का टर्म है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का टर्म है वो आपकी प्लस में हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से माइनस ए वाई प्लस बी एक्स निकल गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई एंड देन आफ्टर इसे कुछ अच्छे से लिखता हूँ तो बी एक्स माइनस ए वाई के रूप में लिख लेता हूँ। अब इन दोनों में देखिए बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स माइनस वाई दोनों में अवेलेबल है, तो बी एक्स माइनस ए वाई को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी बच गई ए एक्स और माइनस बी वाई और ये हो गई हमारी आंसर। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कुछ लिख के रखा हूँ मैं 25 और 26 को, देख लीजिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट बी प्लस 1 प्लस बी क्यू। अब इसे क्या करना है, सबसे पहले इसे आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो बी आपकी 2 हो गई बी स्क्वायर एंड ए बी को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी किसी नंबर्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही टर्म्स प्राप्त होता है। देन प्लस बी क्यू जैसा था वैसा कि वैसा उतर गया। अब आपको कॉमन लेना है, या तो आप इन दोनों में से लीजिए या तो आप इन दोनों में से लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 वाले में से हमको क्या लेना है, एक ए दोनों में अवेलेबल है तो ए को निकाल लेता हूँ। यहाँ से एक ए बच गई प्लस यहाँ से ए चली गई तो यहाँ क्या बच गई आपकी बी की स्क्वायर बच गई। अब यहाँ देखिए प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे आपकी बी कॉमन है, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो बी को मैंने निकाल लिया। यहाँ से आपकी ए बच गई प्लस 3b थी बी की पावर क्यू, दैट्स मीन हमने क्या इसे कहा, इसे 3b कहा। 3b में से अगर एक बी को मैं बाहर निकालता हूँ तो आपकी 2b बच गई, तो 2b को हम बी की स्क्वायर में लिख लेते हैं। जिस तरह कंडीशन है उस तरह से ही हम लोग इसे बनाते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, इन दोनों में से ए प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देन आफ्टर आपकी टर्म ए प्लस बी बच गई, यहाँ से ए बच गई और यहाँ से बी बच गई, ये हो गई हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, ए क्यू प्लस ए बी ब्रैकेट 1 माइनस 2 ए माइनस 2 बी स्क्वायर। ये सेम टू सेम आपकी 25 के जैसी ही है। तो देखिएगा ए क्यू प्लस ए बी को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एंड प्लस माइनस माइनस जब ए बी को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 ए आपकी 2 है तो 2 हो गई ए स्क्वायर एंड बी माइनस 2b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा टर्म फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले को और थर्ड वाले एंड फोर्थ वाले को, जब इन दोनों वाले टर्म में से देखिए आपका कॉमन टर्म्स क्या है। तो दोनों में ए अवेलेबल है तो ए को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 3a थी तो यहाँ पर 2a बच गई, प्लस यहाँ से आपकी ए बाहर आ गई तो आपकी बी बच गई, माइनस यहाँ से आपका टर्म देखना है, इसमें क्या है, माइनस दोनों में अवेलेबल है तो माइनस ले लिया, 2 दोनों में अवेलेबल था तो 2 को बाहर निकाल लिया, देन बी दोनों में अवेलेबल है तो बी को बाहर निकाल लिया। अब आपका टर्म्स क्या बच गया, 2 भी निकल गया बी भी निकल गया, तो यहाँ से बच गई आपकी ए स्क्वायर, माइनस जब बाहर निकल गई तो यहाँ आपकी हो गई प्लस, और यहाँ से क्या बच गई आपकी 2 निकल गई और एक बी निकल गई तो एक बी बच गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी। देन आफ्टर ए स्क्वायर प्लस बी दोनों में अवेलेबल है तो ए स्क्वायर प्लस बी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, एंड देन आफ्टर यहाँ पर से आपकी ए बच गई और यहाँ से आपकी 2b बच गई, ए माइनस 2b, ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गई। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस प्रकार से है, 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको टर्म्स देखना है कि कैसे इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कंडीशन में जो सबसे दोनों में a अवेलेबल है पहले वो वाले को हम लोग ले लेते हैं। तो मैं कुछ देख लेता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को एंड सेकेंड एंड फोर्थ को। तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी माइनस ए सी, इसे कुछ इस तरह से लिख लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 अवेलेबल है तो 2 को निकाल लिया, एंड दोनों में ए अवेलेबल है तो ए को निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ क्या बच गई आपकी ए माइनस 2a जब बाहर आ गई तो यहाँ बच गई आपकी बी, प्लस इन दोनों में क्या अवेलेबल है, इन दोनों में सी थी आपकी तो हमने सी को बाहर निकाल लिया, एक बी बच गई माइनस ए। हमने आपको क्या समझाया है, जब आपका कंडीशन में माइनस का कंडीशन कुछ उल्टा पुल्टा हो तो क्या हो, आपको एक में से माइनस का कॉमन ले लेना है। तो मैं 2a माइनस बी इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो जैसे ये माइनस बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये माइनस का टर्म हो जाएगा, एंड देन सी, और जो माइनस का टर्म है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का टर्म है वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ ये b के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है तो वो माइनस हो गई, एंड a के सामने माइनस है तो वो प्लस हो गए। देन आफ्टर 2a माइनस बी, अब माइनस सी, इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख लिया a माइनस बी। अब इन दोनों में a माइनस बी अवेलेबल है तो a माइनस बी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देन आफ्टर यहाँ क्या बच गया आपका 2a माइनस सी, और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
ए एक्स प्लस बी वाई की होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई की होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई ये आपके एक फॉर्मूला के ऊपर, यहाँ मैं फॉर्मूला को कुछ लिख देता हूँ। ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन ए माइनस बी की होल स्क्वायर ये होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला आपको इसमें यूज होगी, इसलिए मैंने उसे लिख दिया। अब क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई, ध्यान दीजिएगा इस वाले टर्म्स को ए बोला और इस वाले टर्म्स को बी बोला, तो ए स्क्वायर देन ए एक्स की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन बी एंड वाई की होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए के जगह पर आपकी ए एक्स है और बी की जगह पर आपकी बी वाई है, तो ये कुछ इस तरह से हो गई, प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर तो हो गई आपकी ए की स्क्वायर तो बी एक्स की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर देन बी की जगह पर आपकी ए वाई है तो ए वाई की स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर आपकी बी एक्स है और दूसरे कंडीशन पे बी की जगह पर आपकी ए वाई है। ये कुछ इस तरह से था। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर एंड वाई की स्क्वायर प्लस 2ab, जब इसे आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2ab और एक्स वाई प्लस बी और एक्स का स्क्वायर किए तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए और वाई की स्क्वायर हो गई आपकी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2ba तो इसे हम लोग 2ab लिख लिया एंड x और y का टर्म था इसे, ये 2abxy और ये प्लस 2abxy दोनों आपस में क्या हो गया, घट गया। देन आफ्टर ये दोनों घटकर क्या हो गए, 0 हो गए। अब हम लोग इसे कहते हैं सॉल्व। तो ये टर्म आपकी कुछ इस तरह से हो गई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है कि कौन से टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, तो हम x वाले को एक साथ ले लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से निकल गया। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को, तो आपकी बचती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों में से अगर आप वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो आपकी बचती है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से हैं, तो मैंने दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। देन आफ्टर यहाँ से आपकी एक्स स्क्वायर बच गई और यहाँ से आपकी वाई स्क्वायर बच गई और ये होगा हमारी आंसर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसे हम लोग प्लस में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, आप 1 + 2 लिखिए या 2 + 1 लिखिए, दोनों की वैल्यू हमेशा 3 ही निकलेगी। इसलिए हमने क्या किया, बिना एक स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस प्रकार है, ए प्लस बी माइनस सी, ए ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस बी सी। इससे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस ए को बी से किया तो ए बी एंड ए को सी से किया तो ए सी एंड माइनस बी सी। ध्यान दीजिए फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, सेकंड 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी में से आपका ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गई आपकी, यहाँ पर आपकी ए बच गई एंड प्लस यहाँ से आपकी बी बच गई माइनस इन दोनों में क्या अवेलेबल है सी, तो मैंने सी को कॉमन लिया तो यहाँ से आपकी ए बच गई और इसकी माइनस जब निकाल ली तो यहाँ पर आपकी प्लस बी बच गई। अब इन दोनों में ए प्लस बी था, ए प्लस बी को हमने यहाँ लिख लिया एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी ए बच गई और यहाँ से आपकी सी बच गई और ये हमारी आंसर हो गई। एंड क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, यहाँ पर ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका जिस तरह से उस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 भी है। तो यहाँ का कंडीशन क्या है, इसे आपस में मल्टीप्लाई किए, ए को ए से किए तो ए स्क्वायर माइनस 2 को बी से किए तो 2ab एंड सी से किए तो सी ए प्लस 2bc। अब हम लोग को देखना है कौन सा टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, तो फर्स्ट 2 टर्म को ही देखते हैं एंड लास्ट 2 टर्म्स को देखते हैं। इन दोनों में ए कॉमन है तो ए को निकाल लिया तो यहाँ से आपकी ए बच गई माइनस 2b। ध्यान दीजिएगा दोनों में ए अवेलेबल है इसलिए मैंने डायरेक्टली ए को कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से आपका सी कॉमन है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपकी ए बच गई, प्लस में से जब माइनस निकला तो क्या हो गई माइनस, यहाँ से आपकी सी बाहर आ गई, देन आफ्टर आपकी बच गई 2b। अब ध्यान दीजिए जब 2b का टर्म आ गया तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों टर्म्स आपका सेम है, a माइनस 2b देन आफ्टर हम इसमें से a माइनस 2b को क्या किया कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपकी बच गई a और यहाँ से आपकी बच गई c। ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कुछ इस प्रकार है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व आउट करने से पहले इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख दिया प्लस इस एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो ए एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स क्यू, यहाँ पे 2x पहले से था और एक एक्स को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्यूब के रूप में आ गई, प्लस x1 जा एक्स प्लस ए। ये कुछ इस तरह से है आपका टर्म। फर्स्ट टू टर्म में से आपको कुछ कॉमन निकल रहा है, देख लीजिए दोनों में ए अवेलेबल है तो ए को निकाल लिया। और हमने बार बार बोला है कि आपको लोअर पावर को कॉमन लेना है, तो एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में लोअर पावर आपकी एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब 2a में से एक ए चला गया तो आपकी एक ए बच गई, प्लस यहाँ से आपकी ए बाहर आ गई है और 3x में से अगर 2x निकल गई तो आपकी एक x बच गई, प्लस इन दोनों में जब कुछ टर्म कॉमन नहीं है तो उसमें से 1 को मैंने कॉमन ले लिया। देन आफ्टर x प्लस ए। अब यहाँ देखिए a प्लस एक्स लिखिए या x प्लस ए लिखिए, दोनों सेम टू सेम है तो दोनों में अवेलेबल है x प्लस ए, तो x प्लस ए को हम बाहर ले लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ से आपकी बच गई ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गई हमारी आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कुछ इस प्रकार है, ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी को एक्स स्क्वायर से किया तो हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को 1 से किया तो ए बी प्लस एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स को जब बी स्क्वायर से किया तो बी स्क्वायर। देन आफ्टर आपको इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म तो यह मल्टीप्लाई करके यही निकला हुआ है, तो यानी फर्स्ट एंड थर्ड को देखना है। इसे कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, फिर आपकी ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर, इसे इस तरह से लिख लिया। अब इसमें देखना है कि कौन सा टर्म में क्या कॉमन है। ये फर्स्ट टू वाले टर्म में देखना है और लास्ट टू वाले टर्म में देखना है। इसमें से ए दोनों में अवेलेबल है तो ए को बाहर ले लेता हूँ मैं, एक्स दोनों में अवेलेबल है तो एक्स भी दोनों में से ले लेता हूँ मैं। तो ए और एक्स जब निकल गए तो यहाँ से आपकी बी बच गई, 2x में से एक एक्स निकल गई तो एक एक्स यहाँ हो गई, प्लस ये x निकल गई, यहाँ से एक a निकल गई तो एक a यहाँ पर आपकी बच गई, प्लस इन दोनों में क्या अवेलेबल है, इन दोनों में आपका b और b दोनों में अवेलेबल है तो मैंने b को यहाँ से कॉमन ले लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी a बच गई, प्लस यहाँ पर आपकी एक x बच गई और 2b में से एक b निकल गई तो एक b बच गई। ये कुछ इस तरह से निकल गया। अब इसे हम लोग कुछ सही कर लेते हैं, ax bx प्लस a एंड प्लस बी, इसे हम लोग कुछ अच्छे से लिख लेता हूँ जस्ट लाइक इसके जैसा। एक्स बी को हम लोग बी एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये ए आपका यहाँ हो गया। एंड देन आफ्टर दोनों में क्या अवेलेबल है, बी एक्स प्लस ए दोनों में अवेलेबल है तो बी एक्स प्लस ए को हमने कॉमन लिया। देन आफ्टर यहाँ से आपकी ए एक्स बची और यहाँ से आपकी बी बच गई और ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स एंड माइनस प्लस माइनस बी से मल्टीप्लाई किया बी एक्स प्लस ए बी। अब इन दोनों में से कॉमन टर्म देखना है, फर्स्ट टू वाले को देखते हैं लास्ट टू वाले को देखते हैं। इन दोनों में क्या अवेलेबल है, आपकी एक्स दोनों में है तो एक एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, 2x में से एक एक्स निकली तो आपकी बची एक एक्स, माइनस यहाँ से एक्स चली गई तो यहाँ बची आपकी ए, माइनस इन दोनों में से क्या किया, बी अवेलेबल है तो दोनों से बी को कॉमन ले लिया। देन यहाँ आपकी बच गई एक्स एंड जब प्लस में से माइनस निकल गई तो आपकी बची माइनस ए। अब एक्स माइनस ए दोनों में अवेलेबल है, एक्स माइनस ए को हम यहीं रहने देते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी एक्स बच गई और यहाँ से आपकी बी बच गई, ये हमारी हो गई आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, ये ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स। इसे हमने कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, इसे हम लोग इस तरह से लिख लिया। जब ये x और ये x कट जाएगा तो 2 1 जा 2 आपकी निकल कर आ जाएगी। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टर्म है आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक फॉर्मूला बैठ रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी की होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी की होल स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है तो माइनस ab 2ab। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपकी a के जगह पर x को रखा तो a की स्क्वायर प्लस b के जगह पर 1 बाई एक्स है यानी 1 बाई एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस 2, a के जगह पर आपका x था x लिख दिया, b के जगह पर आपकी 1 बाई एक्स थी 1 बाई एक्स लिख दिया। यानी कंडीशन आपका क्या हो गया कि ये जो टर्म है वो x माइनस 1 बाई एक्स की स्क्वायर है।
एंड माइनस, इन दोनों में से कॉमन 3 था तो मैंने 3 को निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी x बच गई और प्लस से जब माइनस निकला तो यहाँ पर माइनस 1/x का टर्म हो गया। अब ध्यान दीजिए दोनों में x माइनस 1/x है तो x माइनस 1/x को हम दोनों में से निकाल लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर से 2 को x माइनस 1/x था, एक को निकाल लिया तो आपका टर्म क्या बचा, आपका कुछ टर्म्स यहाँ इस तरह से बच गया x माइनस 1/x और यहाँ माइनस 3, क्योंकि यहाँ से निकल गया तो यहाँ माइनस 3 ही बच गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/x ये कुछ इस तरह से हो गई एंड देन आफ्टर आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/x माइनस 3 और ये हो गई आपकी आंसर। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन टोटल खत्म हो गया है एक्सरसाइज 3A की। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।